नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे मोहित मोटिवेटेड एक्झाम चॅनल. आज आपण बघणार आहोत सी-टेटमधील बालविकासशास्त्र आणि शिक्षाशास्त्र यातील वर आधारित परीक्षेमध्ये आलेले प्रश्न आणि उत्तरं. चला तर मग सुरुवात करूया व्हिडिओला. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट्स करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए. प्रश्न क्रमांक 1. प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए. पर्याय आहेत धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानव भाषा में पढ़ने में दक्षता, पढ़ाने में उत्सुकता. इसका सटीक जवाब है पर्याय क्रमांक 1, धैर्य और दृढ़ता. स्पष्टीकरण देखते हैं. प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्राओं को सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके. इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2. एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है. कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं. कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं. एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता. यह स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है. ऑप्शन आहेत. अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे. अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए. अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए. अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क्रमांक बी. अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए. उसके बाद है प्रश्न क्रमांक. स्पष्टीकरण देखते हैं. यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों को बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें यह ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए. उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3. यह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है. ऑप्शन आहे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था. तो इसका सटीक जवाब है पर्याय क्रमांक सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था. स्पष्टीकरण पाहूया. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही बच्चा किसी वस्तु और वह घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है. इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है. इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने में योग्य हो जाता है. मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है. वो योग्यता है संरक्षण, संबोध, क्रमानुसार वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध की दक्षता. इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4. मन का मानचित्र संबंधित है. ऑप्शन है सहायक कार्यों में क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध या समझ पढ़ने की तकनीक से. तो इसका सटीक जवाब होगा ऑप्शन क्रमांक सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से. आंसर देखते हैं. मन का मानचित्र का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है. अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए. प्रश्न क्रमांक 5. विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है. ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक डी, क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना.
स्पष्टीकरण देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्रों को पूर्ण रूप से समझ सके। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध करना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। तो इसका सटीक जवाब होगा पर्याय क्रमांक 1, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध करना। स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। प्रश्न क्रमांक 7, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर, संवेदी या प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो इसका सटीक जवाब होगा ऑप्शन क्रमांक ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं को के अतिरिक्त स्वयं के विचारों से संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुस्मृति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, शिक्षा में अवधारित परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों में शिक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। तो इसका सटीक जवाब है ऑप्शन क्रमांक डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। स्पष्टीकरण देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक रूप से दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा उसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसीलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएंगे तो विद्यार्थियों को समझने में सरलता होगी। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्यभिमुखी होता है, अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संसाधन एकमात्र स्थान है जहां अभिगम प्राप्त होता है। तो इसका सटीक जवाब है ऑप्शन क्रमांक डी, शैक्षिक संस्थान में एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। शैक्षिक संस्थान में ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है बल्कि उसके ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 10, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ऑप्शन है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को मदद करने में सहायता
की जानी चाहिए? के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए? के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए? तो इसका सटीक जवाब होगा ऑप्शन क्रमांक बी। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं क्या है। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कोई भी विशेष व्यवहार ना करे हैं, बल्कि उसके साथ कक्षा में दृश्य सीडी के माध्यम से उन्हें सीखने की सहायता उपलब्ध करनी चाहिए तथा उसके साथ भी एक अन्य व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11, निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन है समयगात में सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य या संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। तो इसका सटीक जवाब है ऑप्शन क्रमांक बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। स्पष्टीकरण देखते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे को संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया सकता है? पर्याय है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। तो इसका सटीक जवाब होगा प्रश्न पर्याय क्रमांक ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। विद्यालय कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13, फिलिंग द ब्लैंक्स को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। इसका तो सटीक जवाब है पर्याय क्रमांक बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। स्पष्टीकरण देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत तक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है वह जो प्रभावपूर्वक एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे संबंधों को बहुत जल्दी रटने में क्षमता रखता है। तो इसका सटीक जवाब होगा ऑप्शन क्रमांक डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। स्पष्टीकरण दिया है, वे बच्चों को जिसके किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखता है। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 15, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, उसका श्रेय रिकामी जगह को जाता है। पर्याय है पेवलोव, कोलबर्ग, स्किनर, पियाजे। तो इसका सटीक जवाब है पर्याय क्रमांक डी, पियाजे। और स्पष्टीकरण देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।